महाभारत का नाम आते ही हमारे मन में अनेक महान योद्धाओं की छवि उभरती है, परंतु उन सभी योद्धाओं के पीछे खड़े थे एक महान गुरु, जिन्होंने अपने शिष्यों को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं बल्कि युद्ध की नीति भी सिखाई। वे थे गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन क्या आप जानते हैं, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कितना रहस्यमयी था और कैसे एक मित्र का अपमान उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया? आइए जानते हैं द्रोणाचार्य की अद्भुत जन्म कथा। द्रोणाचार्य का वर्णन हमें महाभारत और कई पुराणों में मिलता है। द्रोणाचार्य के पिता का नाम था ऋषि भरद्वाज, वेदों के गहरे झाता और महान तपस्वी। भरद्वाज ऋषि का आश्रम गंगा नदी के किनारे था, जहां वे साधना, यज्ञ, हवन और वेद अध्ययन में लीन रहते थे। कथा कहती है कि एक दिन प्रातःकाल ऋषि भरद्वाज अपने शिष्य के साथ गंगा स्नान के लिए गए। उसी समय उन्होंने गंगा में अप्सरा घृताची को स्नान करते देखा। घृताची की सुंदरता अलौकिक थी। उनकी लंबी केश राशि गीले होकर पीठ पर झरने की तरह बह रही थी। चेहरे पर तेजस्वी आभा थी, बड़ी कमल जैसी आंखें और मुस्कान इतनी मनोहर कि देखने वाला सम्मोहित हो जाए। उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी और गंगा जल की बूंदें उनके शरीर पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। संगीतमयी हंसी, लहरों के साथ खेलती हुई चाल और दिव्य आभा से वे मानो स्वयं सौंदर्य की मूर्ति प्रतीत होती थीं। महान तपस्वी होने के बावजूद ऋषि भरद्वाज का मन इस दृश्य को देखकर विचलित हो गया। उनके भीतर काम भावना जाग उठी और उसी क्षण उनके शरीर से बीज गिरा। साथ चल रहे शिष्य ने उसे तुरंत एक द्रोण नामक मिट्टी के घड़े में सुरक्षित रख दिया। समय बीतने पर उसी द्रोण पात्र से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। क्योंकि उस बालक का जन्म द्रोण से हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा द्रोणाचार्य। अब सोचिए, बिना स्त्री के गर्भ के एक बालक का जन्म, क्या यह किसी चमत्कार से कम था या फिर यह प्राचीन भारत के विज्ञान की अद्भुत झलक थी? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऋषि भरद्वाज ने द्रोणाचार्य को शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी। बचपन से ही द्रोण अत्यंत तेजस्वी थे। बाद में वे परशुराम के पास पहुंचे और उनसे दिव्य अस्त्रों की विद्या सीखी। परशुराम के पास धन शेष नहीं था, तो उन्होंने अपने अंतिम अस्त्र द्रोणाचार्य को दे दिए। इस प्रकार द्रोणाचार्य को अपार शक्ति तो मिली, पर धन और वैभव नहीं। समय बीता, द्रोणाचार्य बड़े हुए, पर जीवन में निर्धनता ने उन्हें घेर लिया। तभी उन्हें याद आया बचपन का मित्र द्रुपद, पंचाल का राजकुमार। कभी द्रुपद ने वचन दिया था, जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दूंगा। गरीबी से तंग आकर द्रोण मित्र से मिलने पंचाल पहुंचे, पर दरबार में द्रुपद ने कटाक्ष किया, मित्रता बराबरी वालों में होती है। द्रोण, एक निर्धन ब्राह्मण और एक राजा की मित्रता कैसे संभव है? यह अपमान द्रोणाचार्य के जीवन की निर्णायक घड़ी बन गया। वे हस्तिनापुर पहुंचे और वहीं कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे। धीरे धीरे वे गुरु द्रोणाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। फिर समय आया जब उन्होंने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। अर्जुन और पांडवों ने युद्ध में द्रुपद को हराकर द्रोण के सामने प्रस्तुत किया। द्रोण ने आधा राज्य अपने पास रखा और शेष द्रुपद को लौटा दिया। इस तरह बचपन की मित्रता का वादा अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला में बदल गया। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन हमें सिखाता है, सम्मान और अपमान, मित्रता और प्रतिशोध, यही इंसान की नियति तय करते हैं। और यही नहीं, गुरु द्रोण ने अर्जुन को ऐसी शिक्षा दी कि वे दुनिया के महानतम धनुर्धर बने। क्या आप जानना चाहेंगे वह रहस्य क्या था? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।